वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं JKPSI के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस एक्चुअली में पहले तो स्टूडेंट्स ने जो बताए थे एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं सही तरह से बता पाए थे। जो एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपने जो पेपर्स डाउनलोड किए हैं उनमें जो क्वेश्चंस मेंशन हैं उनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे ताकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आप प्रिपेयर कर सको। तो ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगी है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं मेंशन है जो आपको बुकलेट डाउनलोड करते हो, अपनी पेपर डाउनलोड करते हो, और यहाँ पर हमने टाइप करके क्वेश्चंस आपके लिए साफ साफ तरीके से लाए हैं ताकि इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई जाए। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड व्हेन वाज इट पब्लिश्ड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सबको आई होप मालूम होना चाहिए। बंगाल गेजेट जो है फर्स्ट पेपर है वो 1780 में जो है ये पब्लिश किया गया था। इसके रिलेटेड मैंने ये वीडियो एक भी डाली थी, ये पेज वीडियो से मैंने उठाया है। तो स्टूडेंट्स ने इसको इग्नोर किया था कि भाई ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही पर मेंशन है, पहले पॉइंट पे बंगाल गेजेट के रिलेटेड फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया 1780 में ये पब्लिश हुआ था। जेम्स अगस्त हिक्की ने ये पब्लिश, तो इसके फाउंडर रहे हैं। और इसके अलावा जो है इसी पेज से मैं बता दूं, यहाँ पर नीचे लास्ट पे देखें यंग इंडिया जो है इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसका वीकली न्यूज़पेपर है? महात्मा गांधी का न्यूज़पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन गलत किया था तो ये आपको याद रखना। इसके साथ साथ हरिजन की बात करें तो ये भी महात्मा गांधी का ही न्यूज़पेपर है। और इसके अलावा वंदे मातरम जो है नहीं, इसके अलावा हम बात करें, क्वेश्चन और पूछा गया था शायद न्यू इंडिया के रिलेटेड आई थिंक था। न्यू इंडिया जो न्यूज़पेपर है एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के पेपर हैं। मराठा एंड केसरी बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर्स हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट हैं मैं आपको याद करवा दूं, जो आपको एटलीस्ट ये जो याद रहने चाहिए। कौन से? यहाँ पर मैंने एरो लगा दिए हैं। ये एटलीस्ट आपको न्यूज़पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नियरली हाउ मैनी मेंबर्स गेट रिटायर्ड फ्रॉम काउंसिल ऑफ स्टेट्स एज सुन एज मे बी वन एक्सपायरेशन ऑफ एवरी 2। हर 2 साल में कितने मेंबर रिटायर होते हैं राज्यसभा के? तो ये होते हैं 1/3 मेंबर जो है रिटायर एवरी 2 ईयर्स। तो 1/3 इसका आंसर रहेगा और 6 ईयर टर्म्स बनती है इस हिसाब से राज्यसभा के मेंबर्स की। तो ये नोट्स से मैंने स्क्रीनशॉट्स उठाए हैं। यहाँ पर बता दूं, पार्लियामेंट में राज्यसभा का जो है आर्टिकल 80 है और इसको काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस या सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। ये परमानेंट हाउस है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। हालांकि ये परमानेंट होने की है लेकिन नेवर फुली डिजॉल्व नहीं होता। आफ्टर 2 ईयर्स 1/3 ऑफ मेंबर जो है इसके रिटायर हो जाते हैं। 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स करता है एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स ऑफ स्टेट एंड यूटी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इसकी राज्यसभा की मेंबर्स की 250 है, जिसमें से 238 जो है स्टेट और यूटी से इंडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने एक ही पेज में राज्यसभा को आधे पेज में मिटा दिया है। तो ये चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप ये रीड आउट कर सकते हो वीडियो पास करके। यहाँ पर 6 ईयर टर्म्स भी पूछी जा सकती है आपको। व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस? तो खेड़ा सत्याग्रह देखो, अपने महात्मा गांधी जी 1915 में आए और 1915 के बाद जो है हम 16 और 16 की एंडिंग यानी 17 स्टार्टिंग और 16 की एंडिंग में चंपारण सत्याग्रह चला। ठीक है, चंपारण के साथ बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों सीक्वेंस में महात्मा गांधी जी के अंडर जो है ये सत्याग्रह हुए। तो यहाँ पर मैं बता दूं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 18 में और खेड़ा सत्याग्रह जो है ये भी 18 में हुआ। तो ये आप जो है इसको हमारी हिस्ट्री की वीडियोस पे ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया कि इसमें क्या गया। अदरवाइज ये वीडियो पास करके भी आप रीड आउट कर सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको एटलीस्ट ये याद होना चाहिए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है ना प्रेसिडेंट की, जो एग्जीक्यूटिव पावर में अपॉइंट कर सकता है किन किन को। सबसे पहले ही पॉइंट पे लिखा है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन एडवाइस ऑफ PM, गवर्नर्स को, चीफ जस्टिस फॉर जजेस, चीफ जस्टिस हो या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट
ये दोनों केस में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फाइनेंस कमीशन, अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये सारे जो बंदे हैं ये बिल्कुल एकदम रट लो, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी आउटपुट है, तो आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव रहेगा। आपको मैं बता दूं आउटपुट बाद में पता करना, पहले इनपुट आपको पता होना चाहिए। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बार, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, स्टाइलस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, MICR, OMR, OCR, तो ये सारी जो है इनपुट डिवाइसेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आउटपुट उतनी ज़्यादा नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, GPS, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, हालांकि ये बहुत कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके अलावा ये जो बाकी हैं आउटपुट डिवाइसेस कैटेगरी में मेंशन की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीरीज़ ये आपको पसंद आती है तो वीडियो ज़रूर पूरी देखें और कुछ ना कुछ ज़रूर आपको फ़ायदा होगा, और इसके साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक मोटिवेशन मिले हम सीरीज़ चलाएं। देखो मैंने रिवीजन क्लास VLW की चलाई है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वास्ट टाइम है स्टूडेंट्स देख नहीं रहे हैं, तो उसका मतलब है बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं। कोशिश करूँगा मैं बनाने की, लेकिन जब वास्ट टाइम लो आता है तो मज़ा नहीं आता, यानी इंटरेस्ट स्टूडेंट्स नहीं ले रहे थे उसमें, तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ फ़िलहाल के लिए स्टार्ट की है। अगर आपको ये पसंद आई तो हम आगे इसको बढ़ाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर, तो आपको बता दूं कौन से मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, कोल्ड हो या हॉट वाटर हो, तो ये है सिंपल सी बात है, ये आप समझ गए होंगे। आयरन जो है वो रिएक्ट नहीं करता, अदरवाइज सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ द माइसियरम, तो सबसे जो ज़्यादा बारिश होती है ये माइसियरम में होती है, और एनुअल मिलीमीटर के हिसाब से एनुअल रेनफॉल जो यहाँ पर होती है 11,872 रेनफॉल होती है। कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्रेशन नहीं है। एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इन विच पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन स्टेबल एंड एग्जिस्ट इन बैलेंस विद ईच अदर देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, सिंपल सी बात है, आपको ऐसा इकोलॉजिकल कम्युनिटी बतानी है जहाँ बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम हो, स्टेबल कम्युनिटी हो। स्टेबल कम्युनिटी होती है, आपको बता दूँ, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स फाइनल और स्टेबल कम्युनिटी होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ये लास्ट पॉइंट में बताते हैं। व्हेन द सिस्टम गेट स्टेबलाइज दैट इज़ द फाइनल कम्युनिटी विच लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्राउन कोल, इनमें से ब्राउन कोल किसको कहते हैं? तो ब्राउन कोल यहाँ पर लिग्नाइट को कहा जाता है। तो द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम और वंदे मातरम वाज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स, तो आपको बता दें जो वंदे मातरम या वंदे मातरम सॉन्ग है ये आनंद मैथ बुक में मेंशन है, और आनंद मैथ किसने लिखी है? बिक्रम चंद्र चटर्जी ने, मैं अभी पहले बता चुका हूँ आपको, ये भी याद रखना साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गन ऑफ द प्लांट, तो आपको बता दूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो होता है आपका स्टेमन। अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा जाए तो दैट इज होता है वो कार्पल, और कार्पल का दूसरा नाम पिस्टल भी होता है, तो ये याद रखना, कार्पल और पिस्टल। यहाँ पर मेल पूछा गया था तो स्टेमन जो है इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबको मालूम होना चाहिए कौन सा लॉ है न्यूटन का। न्यूटन का ये है थर्ड लॉ, इसमें कहा गया है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको मैंने ये भेजी भी थी स्क्रीनशॉट। फर्स्ट लॉ जो है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। गैलीलियोज लॉ भी कहते हैं। एवरीबॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड और स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती तब तक ये यूनिफॉर्म में रहती हैं, कोई भी स्टेट में हो, रेस्ट में हो या मोशन में। एग्जाम्पल इसके वाइल जंपिंग, देखो आप जंपिंग फ्रॉम स्लोली मूविंग ट्रेन और बस से जंप करते हैं तो अब को थोड़ा आगे तक दौड़ना पड़ता है ताकि उसके साथ, क्योंकि कुछ देर तक आप उसी मोशन में रहते हो, मूविंग में थे तो मूविंग में रहोगे, तो ये इसलिए गिरने का खतरा होता है। ये फर्स्ट लॉ की बात है। सेकंड लॉ फोर्स से रिलेटेड है। थर्ड लॉ यहाँ पर बात करें एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और इसकी जो एग्जांपल भी आप इसमें यहाँ पर वीडियो पास करके रीड आउट कर सकते हैं। तो न्यूटन के ये थर्ड लॉ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ। क्रॉसिंग अवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिड द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर रिवॉल्टेड एंड ऑर्डर टू रिट्रीट इन 326 BC। बहुत सारे स्टूडेंट ने जेलम आंसर किया। इसका जेलम जो है हैदपस रिवर, जेलम का ग्रीक नाम हैदपस है, और बैटल ऑफ हैदपस जो है
हैदपस की ही बात हो रही है। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो बैटल हुई थी वो हैदपस ही हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आंसर जो है आंसर की में ब्यास दिया गया है और ये राइट आंसर ब्यास ही है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि रिट्रीव किया यानी रोक दिया, ऑर्डर किया अलेक्जेंडर ने कि भाई अपनी आर्मी को वापस ले चलो, अभी फर्दर ईस्ट हमने नहीं जाना है। बैटल ऑफ हैदपस जो है वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड द ग्रेट एंड द पोरस, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी 326 बीसी में। इट टुक्स प्लेस द बैंक ऑफ रिवर झेलम, झेलम रिवर के किनारे पे हुई थी और झेलम को हैदपस ग्रीक में कहा जाता था। इस बैटल का नाम इसलिए हैदपस, बैटल ऑफ हैदपस पड़ा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर था कि रिट्रीव कब किया। द फेयरिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट ऑफ द फेसिंग अदर पावरफुल इंडियन आर्मीज एंड एग्जॉस्ट बाई द एयर ऑफ कंपेनिंग हिज आर्मी म्यूटीन एट द ब्यास रिवर। तो ब्यास, इनको आगे देखो झेलम से आगे ब्यास था, तो ब्यास रिवर को क्रॉस करने से ये डर रहे थे कि आगे फर्दर इंडियन आर्मीज बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने वहाँ से ब्यास रिवर को क्रॉस करने से पहले ही वापस चले गए थे, रिफ्यूजिंग टू मार्च फर्दर ईस्ट। तो ये आंसर यहाँ पर ब्यास रिवर ही आपका बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्ट कट की टू इंटर द करंट टाइम इन MS एक्सेल। करंट टाइम MS एक्सेल यहाँ पर बहुत ही कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। यहाँ पर आंसर की में जो है आई थिंक दिया गया है यहाँ पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्लोन, लेकिन ये आंसर नहीं बनता। आंसर यहाँ पर कंट्रोल प्लस सेमी क्लोन या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी क्लोन, दो आंसर यहाँ पर बन सकते हैं और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है यहाँ पर माना जाएगा डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी क्लोन। तो ये आप अपने लेवल पे सर्च करके और रिप्रेजेंटेशन भी डाल सकते हैं। अगर आपने गलत हो गया आपका, सही किया था आपने, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमिकोलॉन जो है ये राइट आंसर माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट यहाँ पर बताएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है? हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये का पता खास नहीं है, लेकिन गाना जो है वो राजस्थान में है, यानी सेकंड का सी ऑप्शन, सेकंड का सी, यानी दो तो यहाँ स्किप हो गए, 50-50 हो गया। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो हज़ारीबाग है वो झारखंड में है। यस इट इज़, क्योंकि अबहौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंजाब में है, तो इसका मतलब 3 का ए आंसर डी रहेगा। उसका मतलब हज़ारीबाग झारखंड में है, तो ये आंसर आप याद रखें। नेशनल पार्क से क्वेश्चन तो बनता ही है। विच स्टेट पर्टिकुलर रिसीव रेनफॉल बाय रिट्रीविंग मॉनसून इंडिया। हालांकि मॉनसून से 2-3 स्टेट्स को रेनफॉल होती है, लेकिन सबसे पहले जो रेनफॉल रिट्रीविंग मॉनसून जो वापस आ रही होती है मॉनसून नॉर्थ ईस्ट से, तो रिट्रीविंग मॉनसून से जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है और सबसे पहले बारिश होती है वो होती है विंटर रेन जो है तमिलनाडु के अंदर है, और इसके अलावा कर्नाटक और केरला में भी देखने को मिलती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु आंसर रहेगा। यहाँ पर रिट्रीविंग मॉनसून के बारे में बता दें, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून कहा जाता है। रिट्रीविंग मॉनसून अक्टूबर से नवंबर में ही चलती हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अफेक्ट इंडिया ईस्ट कास्ट, जो इंडिया के ईस्टर्न कास्ट एरिया है जिसमें तमिलनाडु रीजन मोस्टली आता है, कर्नाटका भी आता है। नवंबर दिसंबर में यहाँ पर रेन बरसाती हैं। इट्स द शॉर्ट बट इंस्टेंट मॉनसून, थोड़े अरसे तक लेकिन काफ़ी बारिश बरसाती हैं। द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, स्पेशली तमिलनाडु, इसके अलावा कर्नाटका और केरला के कुछ पार्ट भी रिसीव करते हैं मोस्ट ऑफ द देयर रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। हालांकि केरला को साउथ वेस्ट मानसून भी केरला में सबसे पहले बारिश करवाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो रिट्रीविंग है ये केरला में सबसे पहले नहीं, तमिलनाडु के बाद जो है कर्नाटका, देन केरला में बारिश होती है। वाइल द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव द मोस्ट फॉर रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून ही सबसे ज़्यादा, 70% से ज़्यादा रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होती है। कुछ बची बचाई बारिश जो है रिट्रीविंग मानसून से होती है। क्वेश्चन 17 डैश इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में इसमें क्या चीज़ मेंशन नहीं है? प्रोफेशन, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा कट हो गया। यहाँ पर था लिबर्टी ऑफ डैश, लिबर्टी ऑफ डैश इज नॉट मेंशन इन द लिबर्टी ऑफ प्रोफेशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ तो है, प्रोफेशन नहीं मेंशन है। आपको नहीं समझ आ रहा है, प्रीएम्बल बता देता हूँ। प्रीएम्बल बताने ये यहाँ मेंशन, लेकिन एक चीज़ और बता दूंगा मैं। ये क्वेश्चन था लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ डैश, तो यहाँ डैश था, आगे लिखा था एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, तो ये चीज़ें मेंशन है 4। यहाँ पर प्रोफेशन मेंशन नहीं, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप मेंशन है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, 5 चीज़ें यहाँ मेंशन की आज़ादी है, लेकिन प्रोफेशन की यहाँ पर मेंशन नहीं है। हालांकि इसके अलावा क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं प्रेम्बल से, ये मैंने स्क्रीनशॉट उठाया नोट से। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में था, किसने लिखा है, ये प्रपोज किया जवाहरलाल नेहरू ने, अल्टीमेटली बिकम द प्रेम्बल, यही प्रेम्बल बना है।
और इसके अलावा आइडिया प्रेम्बल जो है बोरो किया गया यूएसए से, ये भी आई थिंक क्वेश्चन देखने को मिला है। और ये प्रेम्बल अमेंडेड ओनली वंस, 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ही सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है प्रेम्बल। और इस अमेंडमेंट के तहत 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कमिंग एग्जाम के लिए। और आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, जस्टिस आप पूछा जा सकता है कि इस तरह का जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रेम्बल बोरो फ्रॉम रशिया। ये रशिया से आइडिया ऑफ जस्टिस जो है बोरो किया है। और कौन सी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये थी कुछ प्रेम्बल के बारे में कहानी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। 110 आर्टिकल क्या डिफाइन करता है? मैं बार बार आर्टिकल के ऊपर जोर दे रहा था कि आपको याद करो। फिलहाल जो VLW का पेपर है इसमें आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन VLW में आपको मैं बता दूँ आर्टिकल 51A से पीछे इससे पीछे सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। 51 आर्टिकल आपने याद रखना, कुछ सब आर्टिकल्स भी होंगे, तो उससे आगे नहीं बढ़ना क्योंकि उससे आगे आपको सिलेबस में नहीं मेंशन है। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है, ये आपको बता दूँ। और इसके अलावा आपको बता दूँ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर बताए थे। यहाँ पर सीधे 110 जो है आर्टिकल लिखा हुआ मनी बिल के रिलेटेड। जाइंट सिटिंग 108 है, वोटिंग इन हाउसेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पार्डनी पावर भी पूछा गया था, 72 आर्टिकल में मेंशन है। 64 एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट को कहते हैं। ऑर्डिनेंस पावर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर इमरजेंसी शायद प्रेसिडेंट रूल के लिए पूछा गया था, स्टेट इमरजेंसी, तो 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी पे भी पूछा गया था और अमेंडमेंट में। ये सारे यानी आर्टिकल जितने मेंशन है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस JKPSI में पूछे गए। लेकिन हम अभी शिफ्ट वाइज जा रहे हैं। हमने एक शिफ्ट उठाई है, अभी मुझे डेट नहीं याद रही कौन सी डेट की शिफ्ट उठाई थी, तो उसका पेपर मैंने यहाँ पर उसके पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लाया हूँ। तो हम सारी शिफ्ट को एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको एटलीस्ट 500 लाइक्स जो है इस वीडियो पे होने चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और मेहनत करने का कुछ फ़ायदा भी हो, ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो और हमें भी अच्छा लगे। हाउ मैनी सीट्स वर एलोकेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय प्रिंसिपल स्टेट। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे हैं कि कुछ के जिन्होंने मेंशन नहीं आपने नोट्स में किया था। हाँ, बिल्कुल मेंशन है भाई, नोट्स थोड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं। तो ये आपको बता दूं कहाँ मेंशन है। हालांकि 93 जो है सीट्स प्रिंसिपल स्टेट के लिए थी। यहाँ पर कैबिनेट मिशन प्लान जब आप पढ़ते हो ना, कैबिनेट मिशन प्लान में ये लाइन आप देखो, सीट्स के रिलेटेड है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पर टोटल सीट्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो रखी गई वो थी 399, जिसमें 292 ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसी स्टेट सी थी और जो 93 थी वो प्रिंसली स्टेट सी थी। ये मेंशन हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़नी चाहिए चीज़ों को। एंड चीफ कमिश्नर प्रोविजन, इसको छोड़ो। 4 जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविजन से थी। तीनों याद रख सकते टोटल। और ब्रिटिश प्रोविंसेस की कितनी थी, प्रिंसली स्टेट्स की कितनी थी, और चीफ कमिश्नर प्रोविजंस की 4 थी। तो ये एक लाइन है, ये आप याद रख सकते हो। थोड़ा सा, इतने ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा हिस्ट्री के नोट्स बहुत शार्ट और कंप्रीहेंसिव बनाए हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फालतू में कोई चीज़ नहीं रखी है। तो एटलीस्ट इतना तो बनता है कि भाई जितने शार्ट नोट्स हैं ये तो आप मोस्टली आपने लिए हुए हैं, तो इतना ज़रूर बनता है कि आप ये अच्छे से पढ़ें। विच अमंग द फॉलोइंग कॉज द ट्यूबरक्लोसिस। देखो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस काज करता है, और सिंपल सा क्वेश्चन था, बैक्टीरिया ही करता है। लेकिन आपको मैंने एक बार ट्रिक बताई थी कि TTT PPPCL ये बैक्टीरियल डिजीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपने याद रखना है। TTT टाइफाइड, टेटेनस, ट्यूबरक्लोसिस, नमोनिया, प्लेग, परच्यूसिस, क्लोरा, लेप्रोसी। तो ये आप एक बार याद रख लो, इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। क्योंकि आपको वायरल डिजीज़ भी पूछा गया ना, तो आप ऑप्शंस में स्किप कर सकते हो कि भाई ये तो बैक्टीरियल है, वायरस नहीं है। और अगर चाहो तो इसके जो कॉजेटिव एजेंट के नाम भी याद रख सकते हो। सो दीज आर द 20 क्वेश्चन। आज हम 20 ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है, 500 लाइक इस वीडियो को करें, ताकि मुझे पता चले कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज़, तो हम कंटिन्यू करें इस सीरीज़ को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको हमारे नोट्स चाहिए हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप ज़रूर वहाँ पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं और प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।